20-30 रुपए के लिए मजदूरी भी की, लोग मेरी जेब में पैसे डाल जाते थे। मशहूर गाना कहानी सुनो गाने वाले कैफी खलील ने अपनी जिंदगी की कहानी बता दी। शोहरा आफाक गाने किन्ना यारी से शोहरत पाने वाले गुलकार कैफी खलील का गाना कहानी सुनो यूट्यूब पर सबसे ज्यादा मकबूल 100 ग्लोबल गानों की फहरिस्त में 55वें नंबर पर आ गया। गाने के ग्लोबल ट्रेंड में जगह बनाने पर कैफी खलील ने मदाह और शायकीन का शुक्रिया भी अदा किया। लियारी के एक छोटे से मकान के छोटे से कमरे से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले कैफी खलील ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो अपने सारे गाने उसी कमरे में बनाते थे। कैफी खलील के वालिद बैंजो बजाते थे, जो कैफी के बचपन में ही इंतकाल कर गए। बादजा मौसीकी ने उन्हें सहारा दिया और कोक स्टूडियो ने उन्हें अपने गाने पेश करने का मौका दिया। कैफी खलील के मुताबिक वो कभी स्कूल या कॉलेज नहीं गए और बाज़ाब्ता तालीम भी नहीं हासिल की, ताहम अपने गाने वो खुद ही लिखते हैं। मकबूल गानों की शायरी के हवाले से कैफी खलील का कहना है कि दिल जब टूटता है तभी अल्फाज निकलते हैं, शेर बनते हैं और आवाज़ निकलती है। मैंने जो कुछ भी लिखा वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ही लिखा और गाया है। उन्होंने बताया कि बचपन बहुत मुश्किल गुजारा, कई छोटे मोटे काम किए, 20-30 रुपए दिहाड़ी पर काम करके केस्ट खरीदता था, पैसे की कभी परवाह नहीं की। अक्सर ऐसा होता था कि मैं कहीं आंखें बंद करके गाना गाता तो लोग मेरी जेब में पैसे डाल दिया करते थे।